सब्सक्राइबर और मेंबर के पास है, वो मुझे मालूम है डेप्थ फ्री स्टॉक होते हैं, वही जो हलाल कंपनियां आमतौर पे। तो सारे के सारे जो ये थोड़ी सी छोटी सी जो पेन ये जो आया ना मार्केट, वो साइडवेज था, गिरा तो नहीं, साइडवेज था। तो उसमें ना ये सब जो है अपने हायर लो पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ से थोड़े से बाउंस कर रहे हैं, 1%, 2%, 3%, फिर नीचे। तो यहाँ पे सब्बल करने में ना, जैसे कि 2-3% कभी ऊपर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, सेल किए तो ठीक है, मगर 1% पे, आधे % पे सेल करके निकले और बाजार में मोमेंटम है, तो दिक्कत आएगी। हाँ, 2 दिन 3 दिन तेजी आ गई, फिर एक दिन कुछ गिरावट आ रही हल्की, तो उसमें मौका तलाश कर सकते हैं। मगर इतना याद रखो कि अगर अभी आप शॉर्ट साइज की पोजीशन बनाने के लिए जाओगे, जिस तरह से स्टॉक जो है रिसेंट लो पर आ चुके हैं, रिसेंट लो को ब्रेक करता तो शॉर्ट सेलिंग बन जाती है। तो उसके लिए बाजार फिर 25,000 को तोड़कर 24,000 तक, 24,000 की जर्नी अगर 24,400 500 तक जाता ना, तो इस बीच में आप सबल कर सकते थे। मगर 25,000 से रिवर्स हुआ, और स्टॉक भी देख रहा हूं मैं कि अक्सर स्टॉक जो है उन्होंने नीचे की तरफ सपोर्ट लिए, और वहां से अभी तुरंत जो है 2%, 3%, 4% धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबल स्टिक करने में आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अभी कैसा करें कि ये ओएमओ ऑर्डर अगर आप लगाते हो, तो यानी कि 50%, बल्कि मैं तो कहता हूँ 70% चांसेस है कि वो यानी कि वो टारगेट अचीव होकर ऊपर चला जाए स्टॉक, और वो 1-2%, 1% और ऊपर जा सकता है कोई भी स्टॉक। मगर वहीं अगर आप चार्ट को देखकर मार्केट को एक डे हाई पर जाकर किसी स्टॉक को कि भाई पूरा मोमेंटम खत्म हो गया, अब यहाँ से आधा %, पौना %, 1% कुछ थोड़ा बहुत निकालना चाहूँ, तो उसमें 2 घंटे 3 घंटे जो है ना, 2 घंटे 3 घंटे वेट करके मार्केट पे वॉच रख के उसके बाद अगर आप सबल स्टिक करना चाहोगे तो आपको फ़ायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मगर उसके लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रहा है, जैसे वॉल्यूम्स वगैरह देखकर और ये सारी चीज़ें देख, RSI वगैरह देखकर। अब अगर टेक्निकल्स को देखकर ट्रेड करोगे सबल स्टिक, तो प्रॉफिट कभी भी बना सकते हो छोटा मोटा, समझे कि नहीं? बड़े लालच में 1% तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर 200%, 250% साल का हो जाता है। तो चाहे आधा % हो जाए, पौना % हो जाए, एक बार 2 बार ट्रेड हमें मिल जाए, जब ट्रेड मिले सही जगह तभी अभी लीजिएगा। अगर बाजार में रिकवरी कभी भी बनती है ना, एक कंसोलिडेशन के बाद जब रिकवरी बनती है, तो वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग वाली पोजीशन अगर आप बनाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? कि तुक्केबाजी से हमने जो 1% ऊपर रख दिया, अब वो खुला ही 1.5% ऊपर, अब वो खुला ही जो है 3% ऊपर बाद शेयर्स। और फिर उसके बाद जैसे आज ही मैंने जो है 2 स्टॉक के बारे में बताया कि रात में ऑर्डर, रात में मैंने पोस्ट कर दिया था टेलीग्राम पे कि ये जो है इसके अंदर इसको ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। ठीक है, अब उस कंपनी में अगर आप, ठीक है, वो बढ़ा नहीं बढ़ा, तो इस तरह की खबर वगैरह भी हमारा ज़रूर एक बार आप NSE पे जो आपका स्टॉक है ना, NSE BSE पे जाकर आप उसके अनाउंसमेंट में चेक करो, या फिर गूगल पे लिखो न्यू ऑर्डर वगैरह जो भी है उसके बारे में लिख के अगर कोई डिटेल आती है तो ये ज़रूर देख लो कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ है वो भी अगर हमें मालूम पड़ जाए तो अच्छी बात है कि कुछ ऐसी जो है, जैसे फार्मा की कंपनी है तो USA FDA से कोई बात आ गई, या फिर जो है अगर ये स्टील की कंपनी है, मेटल्स की कंपनी है, तो चाइना से कोई ख़राब खबर आ गई। ठीक है, इसी तरह से जो है अगर जो है यूएस बेस्ड बहुत सारी कंपनी है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से करती है, टैरिफ के ऊपर कोई बात आ गई, या फिर जो है US के बाज़ार ख़राब थे तो अब IT की कंपनियों पर, ख़ास तौर पे नेस्डेक ख़राब थे तो IT की कंपनियों पर भारी पड़ने वाला है। समझ में आ रही बात? तो ये इन तमाम ख़ास तौर पे US के बाज़ार, और सुबह तो गिफ्ट निफ्टी तो वरदान है, सुपर इसके लिए तो क्या बोलते हैं उनको, यानी जो लोग सबल स्टिक करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी का पूरा उसमें कमाल होता है। तो गिफ्ट निफ्टी के देखे बगैर और US फ्यूचर को देखे बगैर, और यूरोप का बाज़ार उस वक्त चालू होता है, तो यूरोप का बाज़ार अगर ग्रीन में है, गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन में है, और रात में US बंद हुआ था रेड में, मगर सुबह ग्रीन में है, तो ये अब रात में गया, अब ये सुबह का देखेगा वो, और सुबह के हिसाब से मार्केट जम मारेगा। अच्छा, जब तक US के बाज़ार के फ्यूचर कुछ ख़राब नहीं होते, जब तक के जो है यूरोप के बाज़ार में, सॉरी यूरोप का बाज़ार तो बाद में खुलता है, माफ़ करना, अपना एशियन बाज़ार जो है, चाइना के मार्केट हो गए, बाकी के मार्केट हो गए, अगर ये ग्रीन में है तो फिर सबल स्टिक में थोड़ा सा ऐसा नहीं करना नहीं है, कहीं से तो वो स्टॉक नीचे आएगा, तो एक स्टॉप लॉस लगाकर एक रीसेंट हाई पर अच्छी जगह ही सेल करना चाहिए। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से मैंने 5 मिनट आप लोगों के कल के लिए और आगे का जो मौसम अभी बन रहा है उसके लिए मैंने अच्छे से समझाइश किया। मगर एक
रिसेंट लो को, स्विंग लो को ब्रेक किया तो फिर आराम